जो हमने अब तक के 4 पाठ पढ़े हैं उनका पुनरावर्तन इस पुनरावर्तन 4 के अंदर है। जो हमने अजय की मोहल्ले वाला पाठ पढ़ा और जो है नन्हे मुन्ने बच्चों वाला पाठ पढ़ा कि वो भारत की शान है ना, वो और फिर खरगोश और हाथी की कहानी हमने पढ़ी। तो उन पाठ का जो यहाँ पर पुनरावर्तन फिर से एक बार दोहराया गया है। पुनरावर्तन मतलब दोहरान होता है। तो वो पाठ के कुछ प्रश्न और अभ्यास जो है इस पुनरावर्तन 4 में एक बार फिर से दोहराए गए हैं, सभी पाठ का जो है मिक्स करके। ठीक है, तो हम ये पुनरावर्तन 4 आज दोहरा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और देखिए। तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर हमको देना है। ये प्रश्न जो है पहले भी आ चुके हैं, जो जैसा कि अभी मैंने पाठ का नाम बोला, हाथी और खरगोश की कहानी में, भारत की शान में, और मोहल्ले वाले जो अजय के मोहल्ले में जो गंदगी थी वो पाठ में। तो ये सब प्रश्न के उत्तर जो है हम समझ चुके हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। इसमें सारे पाठ के एक एक प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो अजय के मोहल्ले में गंदगी इसलिए फैली हुई थी कि अजय के मोहल्ले के लोगों ने जो है कूड़ा करकट जो है कूड़ेदान में न डालकर इधर उधर फेंक रखा था, और वे जो है कूड़ा जो है कूड़ेदान में नहीं डालते थे, सड़क पर ही फेंक देते थे। इसीलिए जो है अजय के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। और कूड़ा करकट जो है सड़क पर फेंकने के साथ साथ नालियों में भी डाल देते थे। तो नाली में जो है पानी इकट्ठा हो जाता था, गंदी बदबू आती थी। इस कारण जो है जो अजय के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तो क्यों फैली हुई थी समझ गए? तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न दूसरा है, बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगीचे में खुशबू फूल फैलाते हैं। और हम भारत की शान पाठ में जो है बच्चे जो है भारत की शान है, तो उसमें फूल की उपमा, फूल की तुलना किससे की गई है? बच्चों से की गई है। वैसे तो बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? फूल फैलाते हैं। और हम भारत की शान पाठ में जो है बच्चों को फूल कहा गया है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के, क्योंकि वो नन्हे मुन्ने बच्चे ही भारत की शान है। तो नन्हे मुन्ने बच्चे ही उस बगिया की खुशबू फैलाते हैं। ठीक है, बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? फूल। लेकिन जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे ही वो फूल हैं जो बगिया में खुशबू फैलाते हैं। ठीक है, तीसरा है, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो यह प्रश्न जो है खरगोश और हाथी की कहानी से लिया गया है। तो खरगोशों का सरदार यह बोला, खरगोशों का सरदार किससे बातचीत कर रहा था? खरगोशों का सरदार जो है हाथी के सरदार से बोला कि हम तो चांद के भांजे हैं और चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। उनके कुछ भाई बंधु यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, और जब हमारे चंदा मामा को, हमारे जो है मामा को, भांजे का क्या होता है? मामा। तो जब हमारे चंदा मामा को यह मालूम पड़ेगा कि उनके कुछ भाई बंधु जो हैं, जो गीली मिट्टी के, जो सरोवर के पास जो है गीली नरम मिट्टी में जो है उनके कुछ भाई बंधु जो हैं सुराग बनाकर रहते थे, वह जो है आपके यानी हाथियों के झुंड ने जो है हमारे उन भाई बंधुओं को जो है दबा दिया है। तो वे बहुत ही नाराज होंगे। कौन नाराज होंगे? चंदा मामा जो है बहुत ही नाराज होंगे, क्योंकि हम उनके भांजे हैं, हम उनके भाई बंधु हैं। और जब वे आएंगे, वे सरोवर में जो है रोज नजर आते हैं। तो जब वे आएंगे और वह ये देखेंगे तो वो बहुत ही नाराज होंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा खरगोशों के सरदार ने हाथियों के सरदार को बोला। चौथा है, हमारे देश की शान कौन है? तो हमारे देश की शान बच्चे हैं। कौन से? नन्हे मुन्ने बच्चे। मैंने आपको पाठ सिखाया था ना, तो उसी पाठ
पाठ में से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे देश की शान नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरे में, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको वो पढ़ना आना चाहिए अच्छे से और लिखना भी आना चाहिए। सप्ताह, तो सप्ताह किसे बोलते हैं? सप्ताह मतलब 7 दिन को मिलाकर पूरा सप्ताह कहलाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन मिलाकर क्या कहलाता है? इस 7 दिनों को एक साथ में क्या बोलते हैं? सप्ताह। ठीक है, तो सप्ताह में आधा प है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए और समझना भी कि सप्ताह क्या होता है। तो मैंने आपको अभी समझाया। स्वच्छता, तो स्वच्छता मतलब साफ सफाई रखना, स्वच्छता। फिर है उत्साह, उत्साह मतलब जोश, आधा त है, उत्साह। नन्हे, नन्हे मतलब कि छोटे छोटे। सब्जी, सब्जी मतलब कि जो हरी सब्जियां होती है उसको सब्जी बोलते हैं। सम्मान, सम्मान मतलब हम किसी को आदर देते हैं उसको सम्मान बोलते हैं। स्वदेश, स्वदेश मतलब कि अपना देश, स्व मतलब अपना, हमारा देश, अपना देश, स्वदेश। लिज्जत, लिज्जत मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट। तो यहाँ पर आपको ये शब्द पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हम ये चित्र देख सकते हैं, ध्यान से देखिए चित्र में क्या नजर आता है। जी हाँ बच्चों, यह चित्र जो है एक बस स्टेशन का चित्र है। तो हम क्या बोलेंगे कि यह चित्र एक बस स्टेशन का चित्र है और इस बस स्टेशन पर बहुत सारे लोग जो है यात्रा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं बस का। किस तरह से लिख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यात्रा करने के लिए खड़े हुए हैं और यात्री जो है बस का इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, जहाँ पर उन्हें जाना है वहाँ पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग बस में चढ़ रहे हैं और कुछ यात्री जो है बस से उतर रहे हैं बस स्टेशन पर और बहुत सारे यात्री खड़े हुए हैं, कुछ यात्री बैठे हुए हैं, बैठकर बस का इंतजार कर रहे हैं और कुछ यात्री अपना सामान जो है संभाले हुए खड़े हुए हैं। ठीक है, यात्रा करने के साथ यात्रा करने जब जाते हैं तो लगेज लेकर जाते हैं, लगेज को क्या बोलते हैं? सामान। तो सामान लिए हुए खड़े हैं और यहाँ पर बस स्टेशन के बाहर जो है भिखारी, जो एक भिखारन है ना, वो भीख मांग रही है। यहाँ आप देख सकते हैं वो भीख मांग रही है और जो है एक लड़का जो है वह जूते को साफ कर रहा है। आप देख सकते हैं बस स्टेशन के बाहर जो है कुछ लोग होते हैं, गरीब लोग जो जूते साफ करने के लिए होते हैं, तो ये जूते साफ कर रहा है। आप देख सकते हैं एक आदमी उससे जूते साफ करवा रहा है, पॉलिश करवा रहा है। ठीक है, ये भिखारन भीख मांग रही है। फिर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, सीट रहती है बस स्टेशन पे बस का इंतजार करने के लिए, तो बैठे हुए हैं अपना सामान लिए। ठीक है, कुछ बस स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि 2 बस स्टेशन पर खड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चित्र में देखकर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों को कोष्ठक में लिखिए। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं यह विशेषण शब्द है और क्रिया वाले शब्द है। क्रिया मतलब क्या है? जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया मतलब पढ़ना, चलना, बोलना, तो इसमें कुछ क्रिया शब्द भी हैं और विशेषण जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा यानी कि पहले भी मैं आपको ये सब सिखा चुकी हूँ विशेषण, और ये फिर से दोहराया जा रहा है। तो पाठ के
अंदर जो भी विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द आए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आपको अलग अलग छांट कर लिखना है कि विशेषण शब्द कौन से हैं, यहाँ विशेषण के नीचे लिखना है, और क्रिया शब्द कौन से हैं तो क्रिया के नीचे लिखना है ये क्रिया शब्द। तो इन शब्दों में से आपको चुनकर लिखना है। तो पहला है सुंदर। तो सुंदर मतलब कि क्या है, ये शब्द विशेषण शब्द है। सुंदर मतलब विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, विशेषण शब्द है, इसलिए विशेषण के नीचे सुंदर लिखेंगे। पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ाई करने की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहा है वो, तो पढ़ना क्रिया शब्द है, तो क्रिया के नीचे लिखेंगे। खाना, खाना खाना में क्या है, क्रिया है ना, तो खाना जो है क्रिया के नीचे लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, पढ़ना और खाना, ठीक है। फिर है लाल। लाल क्या है, वो लाल एक रंग है, तो रंग लाल रंग की विशेषता है, तो वो एक विशेषण शब्द है, तो लाल हम विशेषण के नीचे लिखेंगे, विशेषण वाले खाने में। फिर है रोना। तो रोना क्या है, रोना रोने की क्रिया कर रहा है, रोना एक क्रिया शब्द है, तो वो क्रिया के नीचे लिखेंगे। फिर है कुछ। कुछ तो वह एक विशेषण शब्द है, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, तो कुछ क्या है, विशेषण शब्द है, तो विशेषण के नीचे लिखेंगे। झूलना। झूलना, झूलने की क्रिया हो रही है, तो झूलना जो है क्रिया शब्द है, ठीक है, तो हम क्रिया के नीचे लिखेंगे। अभी तीन। तीन क्या है, विशेषण शब्द है। कैसे, विशेषता बता रहे ना कि वहाँ 3 बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे हैं, 3 हैं, तो 3 क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है, यानी संख्या है, 3 की संख्या है, तो विशेषण शब्द है। सच्चा। सच्चा भी विशेषण शब्द है, तो विशेषण के नीचे 3 और सच्चा दोनों शब्द लिखेंगे। उसकी विशेषता है सच्चाई, सच्चा इंसान है, तो ये सच्चा जो है विशेषण शब्द है। फिर है नापना। तो नापना क्या है, क्रिया शब्द है, कोई चीज को नापते हैं ना, ठीक है, तो वो क्रिया कर रहे हैं, नापने की क्रिया, तो नापना क्या है, क्रिया शब्द, तो क्रिया के नीचे लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे हम विशेषण के नीचे, सुंदर, लाल, कुछ, 3, सच्चा, यह शब्द विशेषण शब्द है, तो विशेषण के नीचे लिखेंगे। और पढ़ना, खाना, रोना, झूलना, नापना, ये क्रिया शब्द, तो क्रिया के नीचे लिखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि ऊपर दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए थे हमने उसको चुनकर लिखा कि विशेषण कौन से और क्रिया कौन से हैं। अभी उन्हीं शब्दों को वाक्य बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है, यानी ये प्रत्येक शब्द का वाक्य बनाना है, ठीक है। तो पहला है सुंदर। तो सुंदर पे वाक्य क्या बनेगा, आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। यह फूल बहुत सुंदर है, या गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, तो इस तरह से आप सुंदर पर वाक्य बना सकते हैं। यह शब्द आना जरूरी है ना, सुंदर शब्द आना जरूरी है। जिस शब्द पर वाक्य बनाते हैं वो शब्द आना उस वाक्य में जरूरी है, उस वाक्य में उसका शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। तो फिर पढ़ना शब्द बनाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी गीता का पाठ पढ़ रही है, या फिर रीमा पढ़ाई कर रही है, या बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरह से भी वाक्य बना सकते हैं, बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर है तीसरा शब्द है खाना। तो क्या बोल सकते हैं, मेरी बहन खाना खा रही है, ठीक है। फिर है लाल। तो बोल सकते हैं कि रमेश ने लाल रंग की शर्ट पहन रखी है, या शर्ट पहनी हुई है। रमेश ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है। फिर है रोना। तो रोना गंदी बात है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। कुछ, तो कुछ दूरी पर मुझे चलना होगा, तब मैं पहुंचूंगा, ठीक है। कुछ और दूरी पर मुझे चलना
पहुंचूंगा, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है झूलना, तो मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं क्या है झूलने पर, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। फिर है तीन, तो हम 3 भाई बहन हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। या मुझे 3 आइसक्रीम खानी है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। सच्चा, ठीक है, सच्चा मनुष्य हमेशा जीतता है, या सच्चे मनुष्य की हमेशा जीत होती है ना। या आप बोल सकते हैं कि हमें सच्चा इंसान बनना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी वाक्य सही बना सकते हैं, वाक्य सही होना चाहिए। फिर है नापना, तो नापने के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि चावल जो है नाप कर दिया जाता है, या बाजार में जो है कोई भी चीज़ नाप कर दी जाती है ना। तो इस तरह से आप इन शब्दों पर वाक्य बना सकते हैं। अभी आगे हम देखते हैं 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर बल देकर वाक्य बोलिए। तो पहला है वाक्य, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। तो हमें जिस रेखांकित यानी जिस शब्द के नीचे रेखा की गई है, रेखांकित है, उस शब्द पर बाहर डालना है, उस शब्द को थोड़े बाहर डालकर बोलना है, बाकी हल्के से बोलना है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, हमेशा शब्द पर बाहर डालना है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, तो पानी की कमी पर वचन डालना, बाहर डालना, मतलब कि वो इस शब्द में पानी की जो है बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको। दूसरा है, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। फिर तीसरा है, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, यानी उस जन्मदिन शब्द पर आप बाहर डाल रहे हो कि बता रहे हो कि जन्मदिन है आप। तीसरा है, मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। तो उपहार शब्द पर आपको बाहर डालना है कि आपने क्या दिया है, उपहार, है ना। फिर उसी तरह से मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। तो आपने कैसी पुस्तक खरीदी, कहानी की। तो कहानी शब्द पर आपको जो है बाहर डालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है रेखांकित शब्दों के, जो शब्दों के नीचे रेखा की गई है, रेखांकित शब्द है, उसके ऊपर बाहर डालते हुए आपको यह वाक्य बोलना सीखना है। ठीक है, अभी है आगे प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए। तो पहला संकेत हम देख सकते हैं, जैसा कि हर पाठ के अभ्यास में जो है वह संकेत आ चुके हैं, और ये संकेत थोड़े अलग हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फक्त डाबी बाजू वाणो, तो मतलब कि इंग्लिश में है कंपल्सरी अहेड और टर्निंग लेफ्ट, की मतलब कि आपको जो है अहेड मतलब आगे की तरफ जाना है, लेकिन आगे की तरफ किस तरह से जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट साइड में एरो कर रखा है ना, कि आगे की तरफ जाकर जो है लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो कंपल्सरी अहेड और टर्निंग लेफ्ट। तो यह जब लेफ्ट में टर्न करना है तो यानी कि आपको जो है लेफ्ट की तरफ ऐसा साइन मिलेगा। तो ये संकेत है, संकेत चिन्ह है कहाँ पर जाने के लिए, जब आप सड़क पर जाते हैं, सड़क के रास्तों के लिए आपको ये संकेत चिन्ह देते हैं कि आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है, यानी राइट लेफ्ट जाना है, या सीधे चलना है, या मुड़ जाना है, या गोल घूमकर आपको जाना है। तो उस तरह के संकेत चिन्ह है। ठीक है, तो आप जब भी सड़क पर जाते हैं तो आपके जो है कहाँ, लेफ्ट हैंड की तरफ जो है ये संकेत चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, तो है
जमणी बाजू हाँको। ठीक है, तो जमणी बाजू मतलब कि आपको इंग्लिश में है कंपल्सरी अहेड और टर्निंग राइट। राइट तो आपको राइट में जाना है या आगे जाकर आपको राइट में जाना है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। अभी है फक्त डाबी बाजू हाँको, यानी कंपल्सरी कीप लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट में, हाँ नीचे की ओर लेफ्ट में आपको जाना है। इस तरह से इस चिन्ह है। फिर आगे देखते हैं हम फक्त डाबी बाजू वर्ण, मतलब कि कंपल्सरी टर्निंग लेफ्ट, तो ओनली लेफ्ट में जाना है। वो तो ये ऊपर वाला था कि आगे जाकर, अहेड मतलब आगे जाकर लेफ्ट में जाना है, ये ओनली लेफ्ट में जाना है ना, तब ओनली लेफ्ट की साइड ऐसा एरो का संकेत का चिन्ह होगा। ठीक है, फिर है फक्त जमणी बाजू वर्ण, यानी कंपल्सरी टर्निंग राइट, तो ओनली क्या जाना है, कहाँ पर जाना है, केवल राइट में जाना है। ठीक है, तब इस तरह से चिन्ह होगा। अगर आगे जाकर राइट में जाना है तो हमने यहाँ पर अब भी हाल देखा कि आगे जाकर राइट में जाना है तो इस तरह का चिन्ह होगा, और आगे जाकर लेफ्ट में जाना है तो इस तरह का चिन्ह होगा। और खाली ओनली केवल लेफ्ट में जाना है तो ही ओनली लेफ्ट का चिन्ह होगा, और केवल राइट में जाना है तो राइट का चिन्ह होगा। ठीक है, और केवल ऊपर जाना है तो फक्त सीधा जाओ, सीधा जाना है, सिर्फ आगे आगे आपको जाना है, सीधा जाना है, तो सिर्फ स्ट्रेट के लिए, सीधे जाने के लिए इस तरह से एरो मार्क होगा। तो कंपल्सरी अहेड ओनली, यानी आगे जाइए, सीधे जाइए, आगे जाइए, तो इस तरह से जो संकेत चिन्ह होगा। तो आपको बच्चों ये संकेत चिन्ह का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सड़क पर चलते वक्त जो संकेत चिन्ह आप ये समझ सकोगे तो आप सड़क पर चलते वक्त इन संकेत चिन्हों के अनुसार जो है अपना रास्ता सही सही पकड़ सकोगे। ठीक है, सही सही रास्ते पर आप जा सकोगे। इसलिए संकेत चिन्हों को समझना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं 7वां प्रश्न है, बनाओ पोस्टर। अपने शहर में सड़कों के किनारे विभिन्न प्रकार के विज्ञापन वाले पोस्टर देखते होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा बच्चों, आप सड़कों के किनारे जाते हैं तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, विज्ञापन। तो विज्ञापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइज के लिए कोई भी साबुन की या फिर तेल की या खाने की चीज़ों की एडवर्टाइज लगी होती है ना, विज्ञापन लगे होते हैं, पोस्टर, वो सड़कों के किनारे लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर। तो तुम भी इसी प्रकार का कोई विज्ञापन बनाकर अपनी कक्षा में लगाओ। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। यदि आप घर में जो है खाली बैठे हो तो इस तरह से छोटे छोटे विज्ञापन आप बनाकर अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पुनरावर्तन 4 यहाँ पर समाप्त हुआ। ये पुनरावर्तन 4 था, तो यहाँ पर समाप्त हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे दिए गए होमवर्क के अकॉर्डिंग आप अच्छी लिखाई में होमवर्क कीजिए और उसे याद भी कीजिए। धन्यवाद।